नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। पिछली क्लास में अपने आर्टिकल द यानी डेफिनेट आर्टिकल के बारे में देख लिया था कि कहाँ यूज करना है। कि द आर्टिकल जो यूनिक चीज़ हो, पर्टिकुलर हो, स्पेशल चीज़ हो, उसके साथ द का यूज करते हैं। जिस प्रकार अपने देख लिया था कि जो फेमस चीज़ें हो, जो फेमस बिल्डिंग हो, उसके साथ न्यूज़पेपर का नेम हो जो फेमस होना चाहिए उसके साथ, या जर्नल का, मैगजीन का, जो वाटर बॉडीज होती हैं उनके साथ यूज कर सकते हैं। जैसे ब्लैक सी हो गया और पैसिफिक ओशन हो गया। इस प्रकार सारे जो वाटर बॉडी, गंगा, यमुना, इस प्रकार की रिवर, कैनाल के साथ अपने द का यूज करते हैं। यानी फेमस चीज़, जैसे ट्रेन का, बस का नाम फेमस होना चाहिए। जैसे द वंदे भारत एक्सप्रेस, यानी ट्रेन जो फेमस है, प्लेन का नेम हो या बस का नेम हो, यानी फेमस होना चाहिए, उनके साथ द का यूज कर सकते हैं। इसके प्रकार अब आज अपने क्लास में देखने हैं ओमिजन, यानी कौन सी चीज़ें होती है जिनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता। तो वो चीज़ें अपने आज देख रहे हैं, उसे बोलते हैं ओमिजन। ओमिजन यानी ओमिट होता है इसके अंदर आर्टिकल का, ओमिजन यानी नो आर्टिकल, यानी जहाँ जीरो आर्टिकल का यूज होता है, यानी इसे जीरो आर्टिकल बोलते हैं। यानी जहाँ कोई आर्टिकल नहीं है उसे जीरो आर्टिकल यूज करना बोलते हैं। यानी कोई आर्टिकल यूज ही नहीं होता वहाँ तो जीरो आर्टिकल ही यूज किया जाता है। तो अपने पहले तो सीधा देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ों के साथ अगर अपने को ये चीज़ें दे दे तो वहाँ आर्टिकल का यूज करना ही नहीं। जैसे अपने पास टाइम से रिलेटेड, जैसे डेज का नाम आ जाए, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो डे का नाम, उसके साथ सीजन का नाम आ जाए, सीजन्स के नेम आ जाए, जैसे स्प्रिंग, विंटर, समर, ये सारी सारी सीजन होती है, उनके साथ सीजन के नेम के साथ भी नहीं करते। जिस प्रकार मंथ्स का नेम, मंथ्स यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, इनके साथ 10 जनवरी नहीं लिखेंगे, यानी इनके नेम हो तो अपने क्या नहीं करेंगे, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। यानी इनके साथ न तो ए का यूज होता है, न एन का, और न ही द आर्टिकल का। इसी तरह डिजीज का नेम आ जाए, डिजीज। इसी प्रकार सब्जेक्ट्स का नेम आ जाए, नेम होना चाहिए। खुद ये वर्ड नहीं, डेज आ गया तो आप यूज नहीं करो, डे आ गया तो यूज नहीं। इनका डेज, डेज में कौन होते हैं, वो जो 7 दिनों के नाम होते हैं वो, यानी इनके नेम नहीं होना चाहिए। नेम किन के नेम, इनके डेज में 7 दिन, सीजन्स में 4 सीजन, मंथ्स में यानी वो जितने 12 महीने, कितने महीने हैं वो, हिंदी के चाहे इंग्लिश के चाहे कैसे महीने हो, उनके नेम। डिजीज में मम्प्स, रिकेट्स, मिजल्स, मलेरिया, ये सारे इनके साथ अपने नहीं करते। सब्जेक्ट मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, इस प्रकार उनके साथ भी नहीं करते। इसके अलावा जैसे अपने कंट्रीज के नेम के साथ, कंट्रीज के नेम के साथ अपने आर्टिकल का यूज नहीं करते। इसी प्रकार कंटिनेंट्स, ये याद होना चाहिए, डेज, सीजन, मंथ्स, डिजीज, सब्जेक्ट, कंट्रीज, कंटिनेंट्स। कंटिनेंट्स का मतलब यानी महाद्वीप, जैसे एशिया, द एशिया नहीं कह सकते, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, अपने पिछली क्लास में देखा था अभी कि जो भगवान की बनाई हुई चीजें उनके साथ ही अपने क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। और जो भगवान की नहीं बनाई गई है, यानी उसने तो सिर्फ धरती का एक टुकड़ा बनाया था, जो अपने भूगोल में पढ़ते हैं, वो बाद में अलग अलग टूट कर हुआ, तो उसके बाद में अलग अलग नामकरण किसने किया, आदमी ने तो नामकरण किया, उनके नाम के साथ अपने द आर्टिकल का यूज करना नहीं। यानी द एशिया, द यूरोप ऐसा नहीं करना, यानी सीधा एशिया या यूरोप, जैसे इस प्रकार लिख दिया एशिया, तो यहाँ अगर द या ए या एन यूज कर दिया, इसका मतलब ये गलत है। यानी जीरो आर्टिकल का यूज होता है इनके साथ, यानी जीरो आर्टिकल, यानी कोई आर्टिकल नहीं। द एशिया इज बिग कंटिनेंट, इस प्रकार यहाँ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, क्योंकि एशिया क्या कंटिनेंट से ना। इसी तरह कंट्री, इंडिया, इंडिया इज माई कंट्री, इस प्रकार इंडिया के आगे अगर द यूज कर दे तो ये गलत हो गया। या ए का यूज करते हैं, या द आई को देकर इंडिया, यानी अपने वोवल साउंड आ रहा है तो एन का यूज कर दे तो नहीं होगा, क्योंकि इंडिया क्या है, कंट्री का नाम है। इस प्रकार इंडिया के साथ भी नहीं होगा, लेकिन ऐसे यूज कर सकते हैं, कैसे, इंडियंस या इंडियन लिख दिया तो इसके साथ द का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या बता रहा है, द यूज कर रहे हैं तो ये इंडियंस या इंडियन अपने जो यूज कर रहे हैं, इस इंडियन का मतलब हो गया नेशनलिटी बता रहा है ये, यानी नेशनलिटी बता रहा है, यानी राष्ट्रीयता बता रहा है। नेशनलिटी बता रहा है कि ये कौन से देश से बिलोंग करता है, ये इंडियंस, भारतीय, जैसे अपने बोलते हैं ना भारतीय, तो उनके साथ द कर सकते हैं, द इंडियंस आर वेरी हार्ड
वर्किंग, इस प्रकार अपने यूज कर सकते हैं द का यूज। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये नेशनलिटी, इसका सेंस ये अलग हो गया, यानी इसके साथ इंडियन पहले तो इसको क्या बनाया, एडजेक्टिव बना दिया और इसके साथ अस लगा दिया, तो ये एडजेक्टिव बन गया। और एडजेक्टिव जब भी किसी का सब्जेक्ट बनता है तो उसके साथ अपने द यूज करते हैं और वो हमेशा प्लुरल ही होता है। जैसे अपने पुअर लिखें, पुअर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, दिख रहा होगा आपको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ और जो सब्सटेंसेस होते हैं यानी मटेरियल नाउन होती है उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता। लेकिन जब इनका सेंस चेंज हो जाए, यानी जब इनके साथ अगर अपने आर्टिकल का यूज कर दें तो इनका सेंस चेंज होता है, यानी पूरी फैमिली को बता रहा होता है, पूरे क्लास को बता रहा होता है। जैसे पुअर, यानी पुअर का अर्थ होता है गरीब, लेकिन जैसे ही अपने द पुअर लिख दें और ये सब्जेक्ट बना दें या पूरी, तो तब ये पूरे गरीबों को शो करता है, यानी पूरी क्लास को शो करता है, यानी गरीब, इसे अपने बोलते हैं बेचारा। तो द पुअर ये और ये क्या हो जाता है, अपने आप में प्लुरल हो जाता है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे सब्जेक्ट बनती है तो वो प्लुरल हो जाती है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी अपने आप में क्वेश्चन बनता है। द पुअर आर वेरी ऑनेस्ट, इस प्रकार अपने द यूज कर दिया, क्योंकि द पुअर ये क्या बन रहे हैं, सब्जेक्ट बन रहा है पुअर, और ये क्या मॉडिफाई कर रहे हैं, पूरी क्लास को मॉडिफाई कर रहे हैं। पुअर गरीबों की पूरी फैमिली के बारे में, यानी पूरे संसार के गरीबों के बारे में बता रहा है ये वर्ड। इस प्रकार अपने द ऑनेस्टी भी लिख सकते हैं, द ऑनेस्टी भी। तो ऑनेस्टी का मतलब वो पूरी ईमानदार लोगों को बता रही है, ना कि अब ईमानदारी वर्ड। तो इस प्रकार द पुअर अपने या द रिच बना सकते हैं। तो यहाँ प्लुरल वर्ब का यूज करना होगा, प्लुरल वर्ब का यूज करना होगा, और तब ये क्या बता रहा होगा, द क्लास। इसी प्रकार ये इंडियन के साथ अगर द लगाते हैं तो नेशनलिटी बताते हैं, यानी राष्ट्रीयता बताते हैं। लेकिन यहाँ इंडिया एक देश का नाम, कंट्री का नाम, तो कंट्री का नेम आ जाए तो अपने कोई आर्टिकल नहीं। और वहीं अगर इंग्लिश सब्जेक्ट लैंग्वेज है, इस प्रकार अपने लैंग्वेज के साथ भी नहीं लगा सकते, लैंग्वेजेस के साथ भी नहीं लगा सकते। लेकिन जैसे अपन लिख दें इंग्लिश इज माई लैंग्वेज, इस प्रकार लिख दें, तो यहाँ इंग्लिश के साथ अपने कोई आर्टिकल यहाँ नहीं करेंगे यूज। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इंग्लिश अपने को यहाँ दिख रहा है सीधा सीधा वर्ड किसके लिए है, लैंग्वेज के लिए, यानी इंग्लिश भाषा की बात हो रही है। लेकिन जैसे ही अपने लिख दें कि ये सेंटेंस अगर अपने लिख देते हैं, इंग्लिश आर वेरी ऑनेस्ट, तो इस प्रकार इंग्लिश यहाँ क्या बता रहा है, इंग्लिश यानी अंग्रेजों के बारे में वर्ड आ रहा है, ये इंग्लिश भाषा नहीं। तब अपने यहाँ द यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इंग्लिश भाषा नहीं, यहाँ ऑनेस्टी की बात हो रही है, ईमानदारी की बात हो रही है। इसका मतलब लोगों की बात हो रही है, ईमानदार तो लोग ही होते हैं। तो इस प्रकार लोग कौन थे, इंग्लिश, अंग्रेजों को अपने क्या कहते थे, इंग्लिश बोलते थे, यानी अंग्रेज बोलते थे। अंग्रेज को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश ही बोला जाता है। इस प्रकार दूसरी लैंग्वेज सिद्धि आ जाए, यानी हिंदी इज माई लैंग्वेज, हिंदी इज इंडियन लैंग्वेज, तो यहाँ हिंदी के साथ द या ए या एन का यूज नहीं करेंगे। इस प्रकार कंट्रीज, कंटिनेंट्स या लैंग्वेज या सिटीज का नेम आ जाए, कोई सिटी हो, क्योंकि वो अपने आप में प्रॉपर नाउन हो जाता है, तो प्रॉपर नाउन के साथ अपने आर्टिकल का यूज करते ही नहीं। तो जैसे बीकानेर आ गया, बीकानेर इज ए फेमस सिटी, तो सिटी वर्ड के आगे तो अपने यहाँ लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि सिटी वर्ड के आगे तो लगा सकते हैं। लेकिन सिटी यानी जो सिटी का प्रॉपर नाम आ जाए, जैसे बीकानेर आ गया, तो इसके साथ अपने आर्टिकल नहीं लगा सकते, क्योंकि आर्टिकल का मतलब होता है द, आर्टिकल का मतलब कोई चीज को स्पेशल करना, और स्पेशल चीज तब करते हैं जब कोई चीज को जानता नहीं। तो बीकानेर तो पहले से ही स्पेशल, अपने बीकानेर का नाम ले लें तो राजस्थान या इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही बीकानेर है जो पहले से ही फेमस है, तो उसको क्या द लगाकर या कोई चीज और लगाकर उसको फेमस करने की कहाँ जरूरत होती है। इसी प्रकार अपने कलर्स का नाम, कलर्स का नाम जैसे रेड, पिंक, येलो, इस प्रकार उन कलर के साथ भी द रेड नहीं लगाते, क्योंकि वो अपने आप में पहले से स्पेशली होता है। ये कलर कोई बोल सकता है कि ये ब्लू कलर या ये स्पेशल लाल कलर है, क्योंकि लाल तो लाल ही होता है, रेड तो रेड ही होता है। तो कलर्स के साथ भी द का यूज या ए का, एन का यूज नहीं करते। इसी प्रकार कोई फेस्टिवल, फेस्टिवल्स का कोई नेम, जैसे द दिवाली नहीं होती, दिवाली स्पेशली अपने आप में, द होली नहीं होती या द क्रिसमस नहीं होता, होता है तो उसका सेंस कुछ अलग होता है। तो क्रिसमस, दिवाली, इनके साथ भी क्या नहीं होता, ए एन द का यूज नहीं होता। इस प्रकार ये चीजें जिनके साथ आर्टिकल का यूज करने से वो सेंटेंस गड़बड़ हो जाता है,
तो आपको डायरेक्ट ऐसे दे सकता है। डेज के नेम में जैसे संडे दे दिया, संडे इज माई डे। तो इस प्रकार यहां लगा दे, आपको आर्टिकल यानी भरने हो, ए के अंदर ए भरना है, बी एन, और सी के अंदर द, और डी के अंदर जीरो आर्टिकल। यहाँ जीरो लिख भी दिया जाता है, यानी यहाँ जीरो आर्टिकल कई बार ऐसे लिख के भी दिया जाता है, जीरो आर्टिकल। तो बताओ कौन सा भरेंगे, ए एन द कौन सा भरेंगे। तो यहाँ सीधा सीधा याद रखने वाली बात है, तो अपने को ये याद रखनी है कौन सी, डेज के नेम, सीजन के नेम, मंथ का, डिजीज का, सब्जेक्ट का, कंट्रीज, कंटिनेंट्स, लैंग्वेज, सिटी, कलर्स, फेस्टिवल के नेम के साथ कभी भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते अपने। इस प्रकार यहाँ संडे के साथ भी जीरो आर्टिकल का यूज करेंगे, यानी कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो ये था फिक्स याद करने वाली बातें। इसके अलावा कुछ अलग वर्ड भी होते हैं, जैसे अपने पिछली क्लास में देखा भी था कि माउंटेन की रेंज हो, उनके साथ अपने आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे अरावली के साथ द अरावली कर सकते हैं। लेकिन इसकी स्पेशल चोटी आ जाए, यानी प्रॉपर नाउन, उन सब वर्ड को एक वर्ड के अंदर याद कर सकते हैं। कब, प्रॉपर। प्रॉपर नाउन के साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता। इसी प्रकार सब्सटेंसेज या एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो अनकाउंटेबल हो, उनके साथ भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते। लेकिन प्रॉपर नाउन के साथ, जैसे मेरा नाम है, मैं मेरे नाम के साथ आर्टिकल नहीं यूज कर सकता है। इसी प्रकार बीकानेर अभी अपने यूज करके देखो, तो बीकानेर पहले से ही प्रॉपर ही है, किसी का नाम पर्टिकुलर है, स्पेशली है, तो उसको दोबारा से द या ए या एन लगा कर क्या स्पेशल करना। तो इस प्रकार किसी का प्रॉपर नाम हो, प्रॉपर नाउन हो, उसके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं यूज होता। इस प्रकार आपने कल देखा था, अरावली इज ए रेंज ऑफ माउंटेन इन राजस्थान, यानी राजस्थान। तो इस प्रकार अरावली के साथ अपने क्या यूज कर सकते हैं, द यूज करते हैं। अपने देखा था, यानी माउंटेन की रेंज के साथ अपने द का यूज करते हैं। द अरावली द रेंज ऑफ माउंटेन इन राजस्थान। यहाँ राजस्थान के आगे अपने को यूज करने के लिए दे दे ए या एन या द का यूज करवाए, तो कौन सा यूज करेंगे, कोई यूज नहीं होगा, यानी जीरो आर्टिकल का यूज होगा, क्योंकि राजस्थान अपने आप में पहले ही प्रॉपर नाउन है। यानी राजस्थान इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट का नाम राजस्थान है, यानी वो प्रॉपर है पहले से। प्रॉपर स्टेट का नाम क्या है, राजस्थान। अपने बोलते भी है कहाँ से हो, बीकानेर से, प्रॉपर बीकानेर से। इसका मतलब वो प्रॉपर नाउन यानी फिक्स। तो उसको पहले से स्पेशल है, तो उसको क्या स्पेशल बनाना, तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं यूज होगा। लेकिन यहाँ द अरावली के साथ कर रहे हैं। लेकिन इसी की अगर फिक्स चोटी का नाम आ जाए, यानी फिक्स माउंटेन का नाम आ जाए, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। जिस प्रकार अपने लिखे हैं, माउंट एवरेस्ट इज आपको दिख रहा होगा, माउंट एवरेस्ट इज द बिगेस्ट, यानी आगे कुछ भी हो कोई मतलब नहीं। यहाँ अपने को दे रखा है ए के अंदर ए, बी के अंदर एन, और सी के अंदर द, और डी के अंदर वो जीरो आर्टिकल। तब अपने क्या यूज करेंगे, तो माउंट एवरेस्ट अपने को पता है। माउंट एवरेस्ट जैसे ही नाम लेते हैं तो अपने सिर्फ एक ही नेपाल देश के अंदर काठमांडू के पास जो स्थित चोटी है उसी का ध्यान आता है। इसका मतलब वो स्पेशल पहले से ही, तो इसको ए एन द लगाकर स्पेशल बनाने की क्या जरूरी है, क्योंकि ए और एन से तो स्पेशल बनता ही नहीं, स्पेशल तो बनता है द से। तो पहले से ही स्पेशल है तो कैसे बनाए, और ए और एन में से किसी का यूज कर दें तो वो तो इंडेफिनेट, यानी जो स्पेशल है ही नहीं। जो अनिश्चित है उनके साथ करते हैं, तो ये अनिश्चित तो है ही नहीं, निश्चित है। ये तो चोटी तो निश्चित है एक, लेकिन अपने को पता नहीं कौन से देश के अंदर है, वो अलग बात है। लेकिन माउंट एवरेस्ट चोटी जरूर है, तो ये स्पेशल है। तो स्पेशल नेम के आगे कोई, यानी प्रॉपर नाउन के आगे कोई आर्टिकल नहीं यूज होता। यानी किसी का नाम हो, जैसे जॉन, जोहन, तो इसके साथ अपने ए एन द आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन, जैसे किसी प्रॉपर कोई फेमस होटल का नाम दे दे, तब तो उसके साथ फेमस बिल्डिंग होगी। जैसे मुंबई का द ताज होटल, क्योंकि वो फेमस कब हुआ, जब वो 28/11 का हमला हुआ आतंकवादी, तब फेमस हो गया।
लेकिन इसी प्रकार कोई होटल का, कोई दुकान का, कोई बस अड्डे का कोई नाम दे दे और उसके आगे आपको आर्टिकल भरवा रहा है, तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हो, वहाँ जीरो आर्टिकल आता है। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रॉपर नाउन होता है। तो प्रॉपर नाउन के आगे कोई आर्टिकल नहीं आता। इसी प्रकार ये प्रॉपर नाउन है, इसके साथ भी आर्टिकल नहीं आएगा। इसी प्रकार श्रीलंका वर्ड है, क्योंकि ये भी क्या है, ये प्रॉपर एक माउंट का नाम, प्रॉपर माउंट। तो प्रॉपर माउंट क्योंकि ये पहाड़ है प्रॉपर, उसका नाम है श्रीलंका। उसके ऊपर छोटा सा देश बसा हुआ है। वैसे भी अपने याद कर सकते हैं कि ये देश का नाम है। तो देश के नाम यानी कंट्रीज के नेम के आगे, सिटी के, कंटिनेंट के नेम के आगे अपने आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो यहाँ भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इसी प्रकार अपने मटेरियल नाउन होती है या कोई सबस्टेंसेज होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, उसके साथ भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे यानी जैसे लिख दिया गोल्ड इज प्रेशियस मेटल, तो इसके साथ अपने अगर यूज करें ए एन द में से तो जीरो आर्टिकल का यूज होगा, क्योंकि गोल्ड क्या है यहाँ पे, गोल्ड ये अपने आप में जनरल सेंस में यूज कर रखा है, तो गोल्ड का यहाँ अपने कोई आर्टिकल नहीं लेगा। इसी प्रकार अपने साथ अगर आ जाए वर्ड ऑल डे, तो यहाँ आपसे प्रवाले ए बी के अंदर, एन सी के अंदर, द और डी के अंदर जीरो आर्टिकल में से भरना है। तो यहाँ भी जीरो आर्टिकल आता है, ऑल द डे। ऑल के बाद टाइम आता है, तो आपको ऐसे सेंस ऐसे लगेगा जैसे मैं ऐसे भर दूं तो सही होगा, ऑल द डे। तो ऑल द क्या होता है, गलत होता है हमेशा। और आपको ऐसे पढ़ने में ऑल डे पढ़ने में ऐसे लगता है जैसे गलत है, और ऑल द डे पढ़ने तो अपने को लगता है कि सही, क्योंकि अपने शेक्सपियर के वंशज है, तभी अपने को लगता है कि हाँ ये सही है ये गलत, लेकिन सही है ऑल डे। यानी ऑल डे होता है, ऑल द डे नहीं होता। ऑल प्लस टाइम आए तो उसके बाद साथ बीच में, यानी यहाँ पर कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता। ऑल डे आ जाए, ऑल टाइम आ जाए, तब भी अपने को कोई आर्टिकल का यूज नहीं करना होता। लेकिन जैसे ही यहाँ दे दे ऑल डे की जगह नाइट, कुछ भी हो सकता है, यहाँ टाइम होना चाहिए। इसी प्रकार इन द इवनिंग, यानी यहाँ इन के बाद द का यूज आता है, इन और टाइम के बाद, क्योंकि लॉन्ग टाइम को बताता है, लॉन्ग टाइम के साथ द का यूज होता है। और शॉर्ट टाइम यानी डे एक प्रॉपर यूनिट के रूप में होता है, तो वहाँ नहीं होता। और लॉन्ग टाइम के सेंस में इन के साथ अपने द का यूज करेक्ट होता है, यानी इन द डे होता है, इन द डे भी होता है, यानी इन द डे। लेकिन ऑल द डे नहीं होता, यानी ऑल डे नहीं होता, ऑल डे होता है, ऑल द डे नहीं होता, यानी द सही। यानी इस प्रकार इन द इवनिंग, इन द डे या इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून सब होते हैं। लेकिन ऑल के साथ अगर टाइम देर का है तो वहाँ कोई आर्टिकल नहीं होगा। और इन के बाद टाइम देर का है, यानी इन प्लस द प्लस टाइम आता है, तब यहाँ द आर्टिकल का यूज होता है। लेकिन ऑल के बाद अगर टाइम देर का है तो उसके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। यानी अगर यहाँ आर्टिकल का यूज कर दिया तो वो गलत हो गया। और इन के बाद अगर टाइम देर का है और इन और टाइम देर का है, उसके बीच में अगर द आर्टिकल यूज नहीं करते हो तो वहाँ भी आपकी गड़बड़ है, यानी गलत है। तो इनके साथ द का यूज होता है इन द इवनिंग, इन द डे, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। इस प्रकार इन प्लस टाइम का यूज करते हैं, लेकिन ऑल के साथ टाइम का यूज नहीं करते। इस प्रकार ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो आपने देख लिए कि कहाँ ओमिजन होता है आर्टिकल का, तो अपने ये देख लिया लगभग। ये तो ऊपर जो देर के थे अपने, वो तो अपने रटने वाले ही होते हैं कि कंट्रीज के नेम, सिटीज के नेम, यानी प्रॉपर नाम हो उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता। और जहाँ भी आर्टिकल का यूज होता है वो भी अपने पीछे की क्लासेज के अंदर देख लिया। तो ये आर्टिकल थे अपने देख लिए। आपको अच्छी लगी वो क्लास तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।